नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। साढ़े सालियों को जिनके लिखित के अंदर 50% से भी कम मार्क्स आए हैं और इंटरव्यू के अंदर जिनके 80% मार्क्स आए हैं, हम उन सभी मार्क्स और जो इंटरव्यू हुआ है उसकी जांच कराने के लिए और उन इंटरव्यूओं को निरस्त कराने के लिए हम आज राज्यपाल साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। और मेरे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष जितेंद्र जी भाई साहब भी उपस्थित है और मेरे साथ ही उत्तर से अध्यक्ष युवा मोर्चा के भगवान साई जी भी उपस्थित है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नहीं, सबसे पहले तो ये जो घपला हुआ है, जो इन रिश्तेदारों को आरएएस बनाने की जो कोशिश डोटासरा ने करी है, पहले तो हम मांग करते हैं कि इसको निरस्त किया जाए, इनके दोबारा इंटरव्यू हो। और इंटरव्यू भी हम चाहते हैं कि वीडियोग्राफी में इंटरव्यू हो तो जनता को पता लगे कि ये क्या लिख के आते हैं और फिर क्या बोलते हैं और ये कैसे आरएएस बनते हैं। साथ ही हम मांग करते हैं जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष भी हैं, वो आप सबको पता है कौन है, हम इनकी भी सीबीआई से जांच कराने की हम पुरजोर मांग करते हैं। और ये जो राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, हम उसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और हम राज्यपाल जी से मांग करेंगे कि इस पूरे कांड की जांच हो और जो दूध का दूध और पानी का पानी इन युवाओं के सामने आए। डोटासरा जी के इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं और हम मांग करते हैं कि ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लायक भी आदमी नहीं है। जो आदमी परिवारवाद, हालांकि हमको पता है कांग्रेस में परिवारवाद ही चलता है और डोटासरा भी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन हम मांग करते हैं कि इनको प्रदेश अध्यक्ष से भी हटाए और शिक्षा मंत्री से भी इनको इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। तो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और एक मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस पर। सिविल लाइंस फाटक पर प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ताओं का। ये सीधी तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि जांच करवाई जाए। जो पिछले दिनों परीक्षा परिणाम आया था उस पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, इस भीड़ को देखकर उत्साह समझ आ जाएगा। महेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। महेश, क्या कह रहे हैं ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता? देखिए सुमित, जिस तरह से आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 है, जिसमें कि इंटरव्यू का जो मामला है और जिसपे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जो रिश्तेदार है उनके साक्षात्कार में 80 अंक आने का जो मामला सामने आया, उसके बाद से ही पहले विद्यार्थी परिषद लगातार इस मामले को उठा रही थी, तो वहीं अब बीजेपी का जो युवा मोर्चा है वह संगठन अब यहाँ पर सड़कों पर उतरा है और भाजपा कार्यालय से लेकर के सिविल लाइन फाटक तक यहाँ पर पहुंच करके इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। सिविल लाइन फाटक तक यहाँ पर पहुंच करके इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, लगातार शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है नारेबाजी की है और साथ ही में मांगे यही रखी है कि जो इस भर्ती की निष्पक्ष जांच की जाए, सीबीआई से जांच कराने की मांग जो है इस परीक्षा की जा रही है। और साथ ही में जो इंटरव्यू है वो दोबारा से लिए जाने की, जो खासतौर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा उनके रिश्तेदारों के जो इंटरव्यू है उन्हें दोबारा यहाँ पर लिए जाने की मांग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर पुतला दहन करके भी जो है जो कार्यकर्ता है वो लगातार अपनी नाराजगी यहाँ पर जता रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे और जिसे देखते हुए, क्योंकि यहाँ से सिविल लाइन फाटक पर नहीं पहुंच सके कार्यकर्ता, इस कारण से यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है, क्योंकि पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सिविल लाइन फाटक तक पहुंचे थे और अब यहाँ से सिविल लाइन की ओर नहीं जा सके कार्यकर्ता, इसलिए इनको यहाँ पर रोका गया है। एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ से राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए पहुंचा हुआ है और बीजेपी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता है आपकी आवाज नहीं पहुंचने दे रहे हैं महेश। लोग जोश में हैं ज्यादा। अब कैमरा देखते हैं तो हो जाता है ऐसा अक्सर इन राजनेताओं के साथ, पार्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ। बात कीजिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से आरएएस के साक्षात्कार में गफली करके अपने रिश्तेदारों को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया है, हम तत्काल उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और युवाओं के साथ
जो खिलवाड़ किया है युवाओं के भविष्य के साथ। गैर कानूनी तरीके से 80 अंक तो किसी के भी आ सकते हैं और संयोग भी हो सकता है। सहयोग जो एक मिनट मेरिट में जिनका लिखित पेपर में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले हैं उनके कम नंबर आए हैं, जबकि एक ही परिवार में सहयोग हर बार नहीं हो सकता। हाल ही आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, आप तो पत्रकार जगत से हो। आज उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार का गैर कानूनी तरीके से प्रमोशन कर दिया। इस तरह से गैर कानूनी तरीके से देश के प्रदेश के संवेदन। आगे क्या रणनीति आप लोगों की है, कार्यकर्ताओं की आगे क्या रणनीति है, संगठन क्या करने वाला है? अगर कांग्रेस सरकार अगर डोटासरा जी इस्तीफा नहीं देते तो हम इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि डोटासरा अपना इस्तीफा दे और शिक्षा मंत्री पद से जिस प्रकार से आरपीएससी भर्ती में जो असंवैधानिक तरीके से इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को उसमें सर आज डोटासरा इतना डर गया है। कल ही उनका वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने बोला है कि जो मेरे से काम करवाना है कर लो, मैं 2-4 दिन में। तमाम जो यहाँ पर नाराजगी है वो शिक्षा मंत्री के बारे में। क्या जितने भी लोगों के 80% मार्क्स आए हैं तमाम लोगों की जांच चाहते हैं क्या ये लोग? रिश्तेदारों का है उसका भी एक आरोप जो है उस पर कार्यकर्ता यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी को कहीं न कहीं एक राजनीतिक मुद्दा जो है वो इससे मिल जाता है। और युवा मोर्चा युवाओं का संगठन है तो निश्चित रूप से जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनके लिए निष्पक्ष जांच की मांग यहाँ पर की जा रही है और जो अभ्यर्थियों की नाराजगी है वो भी अभी कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी। विद्यार्थी परिषद का जो यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन रहा था उसमें भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल रहे थे। आज ये जरूर राजनीतिक प्रदर्शन है बीजेपी युवा मोर्चा का, जिसमें कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं। जबकि गोविंद सिंह डोटासरा भी इस मामले पे पूरी तरह से जवाब दे चुके हैं। वे कहना उनका भी यही कहना था कि ये जो पूरा मुद्दा था, पूरी जो भर्ती थी वो निष्पक्ष प्रक्रिया के साथ में हुई है और 80 अंक आने के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि एकमात्र संयोग है, इसमें उनकी ओर से किसी तरह का कोई उसमें रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। ये बात भी उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर स्पष्ट कर दी थी। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को यह मुद्दा मिला हुआ है और अभी इस मुद्दे को और आगे लिए जाने की जो कोशिशें हैं युवा मोर्चा की तरफ से वो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्रदर्शन के जरिए। जी अच्छा, ये लोग कह क्या रहे हैं? मतलब 80% मार्क्स जितने भी परीक्षार्थियों के आए हैं सबकी जांच के लिए कह रहे होंगे फिर तो ये लोग, या सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार वालों की जांच होनी चाहिए? 80% मार्क्स तो दूसरों के भी आए होंगे। जी बिल्कुल, देखिए यही बात हमने भी उनसे यही सवाल किया है कि एक संयोग भी हो सकता है कि 80 अंक आ जाते हैं और कई और लोगों के भी 80 अंक आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब इसे निश्चित रूप से राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। और इस मामले को लेकर के पहले बेरोजगार अभ्यर्थी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस मामले को उठा रहे थे, तब भी यही बात जब अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे शिक्षा मंत्री, तब उन्होंने साफ कहा था कि कई और अभ्यर्थियों के भी जो अंक हैं वो 80% उसमें आए हैं। तो ऐसे में केवल एक मामले को लेकर के वो सवाल खड़े नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब इस पर बीजेपी को मुद्दा मिला हुआ है तो युवा मोर्चा भी इसी को आगे बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। अभी इस मामले में जो है प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास पहुंचा है, उन्हें ज्ञापन दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर वे इस मामले में स्पष्ट हैं और उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है तो फिर जांच में आखिर कहाँ दिक्कत है। तो अभ्यर्थी हैं और जो यहाँ पर बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो इसी मामले को लेकर के जांच करवाना चाह रहे हैं ताकि साफ किया जा सके। जी, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात करनी नहीं है ना महेश, क्योंकि राजस्थान से मधुरा से कोरोना तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए सुमित, ये बात तो बिल्कुल हर एक प्रदर्शन में नजर आती है कि कोरोना को लेकर के जो कोविड की गाइडलाइन की जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जो पालना है वो तो किसी भी जगह पर आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ पर आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरह से जो मास्क लगा करके जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो भाजपा युवा मोर्चा के, वो कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं आप खुद भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पर मास्क में नहीं आए हैं और सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं, मैं एक बार उनसे भी बात कर लेना चाहूंगा। आपसे ही मैं बात कर रहा था। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोरोना चला गया है, मास्क वगैरह की तो पालना आपने करी नहीं है? कोरोना गया नहीं है, सब कोरोना को प्रोटोकॉल का भी पसीने जैसे आए जैसे सबने। कोविड प्रोटोकॉल की पालना नजर नहीं आ रही है सरकार ही नहीं कर रही है प्रोटोकॉल की पालना। हर जिस संभाग में किसी की सरकार अगर नहीं कर रही है तो आप तो अपनी जान के लिए जिम्मेदार हैं। प्रोटोकॉल सिर्फ आज के युवाओं के लिए है क्या? सरकार के लिए प्रोटोकॉल नहीं है? परसों जो बिरला ऑडिटोरियम में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जो कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में हजारों व्यक्ति उस जगह उपस्थित थे, आप भी उपस्थित थे। उनकी जान की अगर परवाह नहीं कर रहे तो आप भी नहीं करेंगे? नहीं, हमें अपने आप की बहुत परवाह है। सब युवाओं, आप भी नहीं लगा रहे मास्क?
हम सब लोग युवा लोग वैक्सीन लगाए। मोदी जी ने जो निःशुल्क वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क जरूरी है। हम मास्क लगा रखे हैं ना। बिल्कुल, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, आपने तो लगा रखा है, साथियों को क्यों नहीं बोल रहे हो? ये साथी भी लगा रखे हैं। ठीक है, जिस लोगों को अध्यापकों को फटकार पड़ रही चलिए महेश, ये सवाल ही बेमानी है, इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। फिलहाल शुक्रिया आपका।